जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल भी परेशान मत होइए, समय सबका उत्तर दे देता है। तो इसी तरह ये कुछ उत्तर हैं इसी वीडियो में, और आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, अपनी तैयारी कीजिए। क्या मांग रहे हैं, क्या नहीं मांग रहे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ना आपके चाहने से होगा ना हमारे चाहने से होगा। समय बलवान है, तो समय की प्रतीक्षा कीजिए और अपनी तैयारी कीजिए जो आपको समय दिया है तैयारी करने का। ठीक है, चलिए आज का न्यूज़ कवर करते हैं और देखते हैं क्या है न्यूज़ आप लोगों के लिए। मैं फिर एक बार कहूँगा, भर्ती आएगी, अच्छी खासी आएगी, चाहे टीजीटी की है चाहे पीजीटी की है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी में बिल्कुल लापरवाही मत कीजिए। और कुछ लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि सर बीएड ऐड होगा कि नहीं होगा, सब समय पे छोड़ दीजिए। ठीक है, बाकी मैंने वीडियो बना दिया था, कल परसों दोनों दिन कवर किया मैंने इस पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ है, प्रवक्ता की तरह एलटी ग्रेड भर्ती भी अब 2 चरणों में होगी। प्री और मेंस की बात कर रहे हैं ये यहाँ पे। ठीक है, प्री और मेंस 2 चरणों में होगी। और प्री और मेंस में अगर प्री निकलता है तो कितने गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, ये उस पर भी ये बात आज की न्यूज़ में है कि अगर आप प्री करते हैं और प्री में सेलेक्ट होते हैं तो लगभग लगभग कितने लोग कितने लाख बुलाए जाएंगे। ठीक है, ये बात इस पे भी है, इन्होंने की है इस पेपर में। और ये अमर उजाला का है और इलाहाबाद का एडिशन है ना, ये प्रयागराज का। इसको देख लेते हैं क्योंकि सारी न्यूज़ें प्रयागराज से ही जनरेट हो रही हैं। प्रारंभिक अमुक परीक्षा के बाद घोषित किया जाएगा चयन परिणाम। और यूपीएससी को नई भर्ती की 8,905 पद का मिला अध्याचन, जिसमें मैं पहले ही बात कर चुका हूँ आप लोगों से। ठीक है, और यह है राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता की तरह एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए भी 2 चरणों में परीक्षा के माध्यम से होगी, यानी कि आपकी प्री और मेंस होगा। इसके लिए बिल्कुल भी तैयार रहिए आप लोग। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बाद अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। आयोग ने यह प्रस्ताव शासन को भेजा है। ठीक है, कल में न्यूज़ में था कि आयोग ने उसका बीएड के लिए, ठीक है, तो उसको मैंने कवर किया, तो उसको भी देख लीजिएगा। पहले प्रवक्ता के पदों में भर्ती के लिए एक चरण की परीक्षा के माध्यम से होती थी, लेकिन जब 2020 में पिछली भर्ती विज्ञापन जारी किया गया तो उसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा शामिल कर लिया गया था। इसके बाद प्रवक्ता पदों पर भर्ती के लिए कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। हालांकि नई भर्ती के लिए आयोग को प्रवक्ता के 1647 पद छोटे नहीं होते, कम नहीं होते, खासकर प्रवक्ता जैसे जॉब के लिए। ठीक है, तो आप लोग तैयारी कीजिए और बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ आप लोगों को, और बहकावे में बिल्कुल मत आइए। कौन चंदा मांग रहा है, कौन चंदा नहीं मांग रहा है, ये सब आप लोग खुद समझदार है। जो भर्ती आप लोगों के सामने आ रही है उसको फुल फोर्स से अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, और अपना मकसद सॉल्व कीजिए। अध्याचन मिल चुका जिसमें 817 और पुरुष और 830 महिलाएं, जिसमें बच्चियों की भी आधे आधे, बल्कि बच्चियां पुरुष के 830 हैं तो महिलाओं के आपके नहीं, 817 पद पुरुष के हैं और महिलाओं के हैं 830 पद। मतलब कि मान के चलिए कि इस बार बहनों की चांदी होने वाली है एलटी ग्रेड के लिए। और मैं पहले भी कह रहा हूँ कि मैंने जॉब कई जगह देखा है, कई जगह किया है। जो मेरा अनुभव है एज ए टीचर, और 2-3 जगह मैंने और जॉब किया है जहाँ से मैं रिजाइन करके आया था, मुझे जो बेस्ट लगा कि अगर मेरे परिवार में भी कोई अगर जॉब में हो तो टीचिंग लाइन में हो, खासकर बहनें, क्योंकि उनके पास डबल जिम्मेदारी है। वो दोनों चीज़ अपना घर भी देख सकती हैं और जॉब प्लेस भी देख सकती हैं। तो ये जॉब जो टीचिंग लाइन की है बहनों के लिए बेस्ट है। इससे जो अच्छी जॉब बहनों के लिए मुझे नहीं लगी कोई। बाकी आपका पैशन क्या है, आपका शौक़ क्या है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
वहीं आयोग ने LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का पिछला विज्ञापन 2018 में जारी किया था, जिसके तहत एक चरण में लिखित परीक्षा के माध्यम से LT ग्रेड के 10,768 पदों भर्ती की गई थी। सही है, कोई दिक्कत नहीं, 2018 में ही ये भर्ती आई थी, ठीक है, और एक दिन में ही निपटाई गई थी एक पेपर में, ठीक है। अब चलते हैं भर्ती की गई थी, ठीक है, 2007 पद पर महिला वर्ग के लिए ये है, ठीक है। अब भर्ती दो कारणों से काफ़ी लंबे समय से अटकी हुई, ये सभी जानते हैं। पहला कारण है आहारता विवाद का। जब आप लोग देखेंगे तो शायद आप लोग साथ पेपर ऊपर नहीं पढ़ें, जैसे कि बहुत से बच्चे जो पेपर देते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं, और उनका जब DB होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उस टाइम एलिजिबिलिटी वो मैच नहीं करती जो आयोग मांगता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उनको बाहर करते हैं, फिर वो लोग कोर्ट जाते हैं, कोर्ट जाके फिर वो भर्ती अटकती है, फिर वैकेंसी जो जिस पे वो भाई बहन सेलेक्ट हुआ रहता है उसकी वैकेंसी जगह खाली हो जाती है, वो लैप्स में चले जाते हैं, फिर वो अगली भर्ती में कब आएगी कब नहीं। तो इसके लिए भी ये लोग ये चीज़ अपनाएंगे, ठीक है। और तो ये आहारता विवाद है, आहारता विवाद पहले इन्होंने रिजॉल्व कर दिया है, तो उसके लिए भी बिल्कुल परेशान मत होइए। और दूसरी वजह है, 2 चरणों में परीक्षा के माध्यम से भर्ती प्रस्ताव को मंजूरी मिलने का इंतजार है। आहारता विवाद दूर कर लिया गया है, जो पहले बताया मैंने आपको। प्री और मेंस के माध्यम से भर्ती कराने में कोई अड़चन नहीं है, सही है। आयोग पहले से ही तय कर चुका है कि एकल परीक्षा के माध्यम से कोई भर्ती नहीं कराएगा, उन्होंने पहले ही इसको इन्फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो आप लोग इस हिसाब से तैयारी कीजिए। आयोग के सूत्रों का कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा माध्यम से अभ्यर्थियों की छंटनी की जाएगी, और पदों की संख्या लगभग 15 गुना, लगभग प्री में जो आप लोग छट के आएंगे मेंस के लिए, लगभग 15 गुना होगा, ठीक है। परीक्षा के लिए सफल घोषित किया जाएगा, इसके बाद ही मुख्य परीक्षा का आधार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। फिलहाल अभ्यर्थियों की 6 साल से भर्ती का इंतजार कर उन्हें उम्मीद है कि इस बार आयोग भर्ती परीक्षा कैलेंडर शामिल किया जाएगा। सही है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है। और LT की जो शिक्षक की भर्ती होगी उसका जो स्ट्रेंथ होगी, जो वैकेंसीज आएगी, वो है 8,905 पदों पर है, जिसमें कि 4,785 पद बालक वर्ग के लिए है और भाइयों के लिए है, और 2,473 पद बहनों के लिए है। तो आप लोग तैयारी कीजिए बिल्कुल भी। और उसके बाद भी वैकेंसी है आपकी TGT की है, PGT की यानी है, और 4,163 पद पे तो पेपर हाई है आपका, पेपर भी अप्रैल में ही होना है, तो इसके लिए भी बिल्कुल भी आप कमर कस लीजिए आप लोग। और एटलीस्ट एक दिन में इतना समय तो निकालिए कि एक न्यूज़पेपर पढ़ते जाइए, क्योंकि इससे आपका एक तो लेटेस्ट न्यूज़ मिल जाएगा आपको, और कुछ जो होता है करंट अफेयर्स वो मिल जाएंगे आपको। तो न्यूज़पेपर पढ़िए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाए, मैं वहाँ न्यूज़पेपर डाल देता हूँ, तो वहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा। और टेलीग्राम का चैनल भी इसी चैनल के नाम से ही है। तो मेरा ये कहना है, समझाना आप लोगों को, बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए और किसी भी बहकावे में मत आइए, ठीक है। क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे तो एक एक दिन में 4-4 वीडियो भी लोग इसी न्यूज़ पे डाल दे रहे हैं, और कारण केवल ये चंदा इकट्ठा करना है। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। हाँ, भर्तियाँ लेट हो रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन भर्तियाँ आएंगी, अच्छी खासी आएंगी, इसमें भी मेरे कोई संशय नहीं, ठीक। तो आप लोग बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए। और ये लोग जो गुमराह कर रहे हैं, शायद मुझे नहीं लग रहा है कि ये लोग कोई पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। और इसमें जो मुझे समझ में आया कि केवल एक ही लीडर हैं जो आप लोगों के हितों पे ध्यान दे रहे हैं, वो है शायद बिक्की खान करके कोई है, ठीक। बाकी तो सब नेतागिरी है। तो इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे गुमराह नहीं करेंगे, कि गुमराह करने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि आपको अपनी मेहनत से ही जॉब लेना है, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।